आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। समांतर श्रेणी ये कक्षा 10 का चैप्टर 5 है गणित का, और समांतर श्रेणी को हम एपी से और लिखते हैं। अब पहले देखते हैं समांतर श्रेणी होती कौन सी है। तो संख्या की ऐसी सूची जिसमें बीच के पदों का अंतराल हो वो निश्चित होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि संख्या की ऐसी सूची जिनके पदों के बीच का अंतराल हो वो निश्चित होता है, उससे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1, 3, 5, 7 और 9, ये इस प्रकार चलता जाएगा। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं ये पता कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम देखेंगे जो ये पहला पद हो गया 1 जिसको लिखते हैं A1 से, ये दूसरा पद 3 जिसको A2 से, ये तीसरा पद A3 से। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं इसके लिए हम पता करेंगे कि इनके जो बीच के जो पदों का अंतराल है वो निश्चित है या नहीं है। तो 1 और 3 के बीच का अंतराल है 2 का, फिर 3 और 5 के बीच का 2 का अंतराल है, 5 और 7 के बीच का भी 2, 7 और 9 के बीच का भी अंतराल है वो 2। तो इनके जो पदों का अंतराल है वो निश्चित आ रहा है। तो इसलिए ये जो हमने जो संख्या की सूची ली ये समांतर श्रेणी है। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2, 4, 5, फिर यहाँ पर लिखा 6, फिर 8। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं तो पता कैसे करेंगे? तो इनके जो बीच के जो पद है इसका अंतराल निकालेंगे। तो 2 और 4 के बीच का अंतराल है 2 का, ये 2 का अंतराल है। फिर 4 और 5 के बीच का जो गैप है वो 1 का है, फिर 5 और 6 का भी 1, 6 और 8 ये 2। तो इसमें जो इस एपी जो हमने ली है संख्या की सूची, इसमें अंतराल है वो निश्चित नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है, या ये एपी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे एपी बराबर हो जाएगी आपके 1, 3, 5 और आगे चलती जाएगी 6, फिर 9, फिर 11, इस प्रकार ये चलती जाएगी। तो ये आपके समांतर श्रेणी है क्योंकि इनके जो पदों के बीच का जो अंतराल है वो निश्चित है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। अब इसके अंदर एक होता है प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से और लिखते हैं, और प्रथम पद होता है कि संख्या की सूची या एपी का पहला पद होता है वो प्रथम पद है। तो ये एक हो गया इसका प्रथम पद। दूसरा इसका होता है सर्वांतर। सर्वांतर को हम लिखते हैं डी से, और सर्वांतर ज्ञात करने का सूत्र होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना। तो दूसरा पद यानी कि A2 में से A1 घटाना। तो A2 है इसके अंदर 3, उसमें से घटाना 1, तो 3 में से 1 है, ये आ गया 2। तो इस पूरी समांतर श्रेणी का सर्वांतर आ गया 2। और ये रहा जिसके अंदर पद होने चाहिए, निश्चित पद होने चाहिए, इसके अंदर पद है जो निश्चित नहीं है क्योंकि ये आगे चलती जाएगी। तो एक मैंने एपी ले ली, जैसे 2, 4 और 2, 4 5, 6, 8 और 10, ये मैंने एपी ले ली। इस एपी के अंदर टोटल पद है वो 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, इस एपी के अंदर टोटल पद है वो। जैसे मैंने एक एपी ले ली 2, 4, 6, 8 और 10, तो इस पूरे एपी के अंदर टोटल पद है वो 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, ये पहला पद हो गया। तो इसका प्रथम पद जिसको हम ए से लिखते हैं ए बराबर हो जाएगा 2। और सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है दूसरे पद में से पहला पद निकालना, पहला पद घटाना। तो दूसरा पद यानी कि डी बराबर हो जाएगा आपके 4 में से घटाना आपको 2, तो इसका सार्वंतर आ गया 2। और इसका अंतिम पद हो जाएगा जिसको हम लिखते हैं ए से। तो अंतिम पद को हम लिखते हैं ए एन से। तो ए एन बराबर हो जाएगा, इसका अंतिम पद है ये 10। तो इसको अंतिम पद हो गया 10, या इसका 5वां पद है इसका अंतिम पद, ये भी हो गया 10।